गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरी डिफेंस स्कूल। आज जो हमारा सैम्पल पेपर होगा विच वी विल डिस्कस टुडे इज ऑफ RMS 2018 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अभी इससे पहले हम जो है सैनिक स्कूल के पेपर डिस्कस कर रहे थे। अब जो है हम ऑलरेडी सैनिक स्कूल के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे आई हैव टेकन अप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 GK पार्ट 1. This part 1 consists of 25 questions, and another part 2 will consist of another 25 questions. First question is on your screen. So, सबने chat box में बचे आंसर लिखना है. Which of the following train runs between न्यू दिल्ली एंड वाघा? न्यू दिल्ली और वाघा जो है इसके बीच में जो है कौन सी ट्रेन जो है चलती है? शताब्दी एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मैत्री, समझौता एक्सप्रेस. बेसिकली दे आर आस्किंग द नेम ऑफ दैट ट्रेन. Okay. Different answers are coming. Option A is also coming. A, B, D. Okay. The correct answer for this question is option D. न्यू दिल्ली और वाघा के बीच में जो है आपकी जो है समझौता एक्सप्रेस जो है दैट रन्स. इट इज अ बाई वीकली ट्रेन. हफ्ते में 2 बार, थर्सडे एंड मंडे, दैट रन्स बिटवीन दिल्ली एंड अटारी इन इंडिया एंड लाहौर इन पाकिस्तान. Blood fails to clot while flowing in the blood vessel because of the presence of. Blood जो है fail to clot while flowing in the blood vessel किस कारण से? Because of the presence of क्या चीज है जिसके कारण जो है blood fails to clot? Heparin, prothrombin, hemoglobin, none of these. Hemoglobin. Okay. Okay. That is option B. Okay. The correct answer for this is maximum students are wrong. Maximum, all are wrong. The correct answer is option 1. Due to the presence of heparin, it is an anticoagulant, जिसे blood thinner बोलते हैं, that prevents the formation of blood clot. ये बचाता है blood clot होने से in blood vessel. It is used to treat and prevent blood clots in the veins, arteries, and lung. Next is, who is the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in 400 meter run? 400 मीटर रन में जो है कौन सी पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने एशियन गेम्स जो है गोल्ड मेडल जीता है? पीटी उषा, के मलेश्वरी, कमलजीत संधू, एम विलस्मा. Answer for this question. This is the lady. This woman in 400 meter run. First Indian woman. Okay. Yes. काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं. The correct option is that is option C. Kamaljeet Sandhu. is a female Indian athlete who won gold medal at इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था at 1970 बैंकॉक एशियन गेम्स में in 400 मीटर रेस. She ran the distance in 57.3 सेकेंड, यानी कि 57.3 सेकेंड में जो है इन्होंने जो है 400 मीटर रन जो है कवर अप कर लिया था. Which of the following rulers were contemporary of Buddha? जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके जो है कौन से रूलर जो है कंटेम्परेरी थे, समाकालीन उनके टाइम पीरियड के? बिंबिसार ऑफ मगध, प्रसन्नजीत ऑफ कोसाला, उदयन ऑफ अवंती, या फिर ऑल ऑफ अबव? Correct answer for this
बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट इसका आंसर। सी ए, ओके, सी, ए और सी में आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, बिम्बिसार ऑफ मगध एम्पायर। बिम्बिसार के जो बेटे थे वो थे अजात शत्रु। बिम्बिसार फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। मेन जो, वैसे अगर हम पूरे महाजनपद में ये इंक्लूड होते हैं, महाजनपद की बात करें तो टोटल 16 महाजनपद थे विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उस टाइम पर जो थी जो मेन चार डायनेस्टीज एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज हरियंका, कोसाला, अवंती और एक और। तो इन चारों में आपस में सुपीरियरिटी को लेके जो है दौड़ लगी हुई थी कि कौन जो है ज्यादा अच्छा है। तो उस टाइम पर जो इमर्ज होके आया था वो था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के ही रूलर है बिम्बिसार, और बिम्बिसार के बाद जो आए थे दैट वाज अजात शत्रु। तो और एंड बिम्बिसार ही एंड ही वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध। नेक्स्ट आता है द कैनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशियन। स्वास, मलाका, पनामा, गिब्रल्टार। नाम बताना उस कैनाल का जो लिंक करता है अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। सिंपल। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, पनामा। ध्यान से देखो, ये आपका अटलांटिक, दिस इज योर पैसिफिक, और इसके बीच में जो है आपका जो लिंक बन रहा है दैट इज दिस रेड लाइन पनामा। सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। The largest delta of the world is Sundarbans, Amazon basin, Greenland, Congo basin. Okay, different answers are coming for this. The largest delta of the world: Sundarbans, Amazon basin, Greenland या फिर Congo basin. A and C, Sundarbans or Greenland. Yes, the correct answer for this question is that is option A, Sundarbans. This is the largest delta of the world. The Ganges Delta, also known as the another name of Sundarbans Delta, is that is Ganges Delta, or we can say Bengal Delta, is a river delta in the Bengal region consisting of Bangladesh and the Indian state of West Bengal. It is the world's largest river delta. नेक्स्ट आपका आता है वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वाइडल टेस्ट जो है वो किसके डायग्नोसिस के लिए जो है करा जाता है? सैल्मोनेलोसिस, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड। करेक्ट, ओला करेक्ट। सब बच्चों का ये आंसर जो है ठीक है, गुड। टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए जो है ये टेस्ट जो है करा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? आईफल टावर, बुर्ज खलीफा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कुतुब मीनार। करेक्ट, योला करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, दैट इज बुर्ज खलीफा, दैट इज इन दुबई। Eiffel Tower, that is in Paris, France. स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वेयर इट इज लोकेटेड? कुतुब मीनार, दैट इज इन न्यू दिल्ली।
Tell me the answer of Statue of Liberty, where it is located. Okay. नेक्स्ट आता है नाइन्थ, विच फ्रूट हैज द मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट? कौन से फ्रूट में जो है सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है? मैंगो, एप्रिकॉट, बनाना, एवोकाडो। बताइए। ऑप्शन डी, एवोकाडो। बस आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये जो फ्रूट मैंने आपको दिखाया है, व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, सिंपल। The correct, you all are wrong. All are wrong. The correct answer for this question is that is option B. That is called apricot. Apricot in Hindi it is called khumani. This थोड़ा खट्टे टाइप का होता है, खट्टा मीठा फ्रूट होता है ये। और ये जो आपका आता है, ये समर्स में जो है आपका आता है। समर्स में फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये आता है। वन मोर थिंग, इट इज अ जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा खट्टा होता है, इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है, दिस एप्रिकॉट। हु प्रपोज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन 1824? 1824 में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसने प्रपोज करता है? अर्हेनियस, जोसेफ फॉरियर, हेनरी, या फिर नन ऑफ दिस? Correct. That is also on your screen. That is Joseph Fourier. He proposed greenhouse effect in 1824. Next आता है, in which year did Sir Edmund Hillary reach the summit of Mount Everest? कौन से सालों में जो है ये जो है माउंट एवरेस्ट पे जो है पहुंचे थे एडमंड हिलरी? 1952, 1953, 1954 या फिर 1955? ओके, डिफरेंट 1952 और 1953 मैक्सिमम। 52 और 53 में आ रहा है। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन बी। 1953 में जो है ये जो है माउंट एवरेस्ट पे जो है पहुंचे थे। दो बंदे पहुंचे थे अकेले, सर एडमंड हिलरी ने, इनके इनके साथ शेरपा तेंजिंग नोर्गे रीच द 29,035 फुट summit of Everest on May 29, 1953, becoming the first people to stand up atop the world's highest mountain. These two people. नेक्स्ट आता है, फैदोमीटर इज यूज टू मीजर। फैदोमीटर जो है वो क्या चीज किसके लिए जो है यूज करा जाता है? अर्थक्वेक्स के लिए, रेनफॉल के लिए, ओशन की डेप्थ के लिए, या फिर साउंड इंटेंसिटी? अर्थक्वेक वाला रॉन्ग है, जो बच्चा अर्थक्वेक बोल रहा है। टू measure fathometer, this machine, this is used for the depth of ocean. ओशन की डेप्थ के लिए जो है फैथोमीटर जो है यूज करा जाता है। एंड अर्थक्वेक जो है, अगर आपने अर्थक्वेक जो है वो मेजर करना हो तो वो दैट इज सिस्मोग्राफ। रेनफॉल दैट इज रेन गॉजेस। एंड साउंड इंटेंसिटी जो आपका होता है दैट इज डेसिबल मीटर इज यूज। नेक्स्ट आता है, हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेस्ले, या फिर लॉर्ड डलहौजी? ओके, सब्सिडरी अलायंस जो है वो किन्होंने जो है इंट्रोड्यूस जो है करा था? करेक्ट।
आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने जो है सब्सिडरी अलायंस जो है इंट्रोड्यूस करा था। अब ये सब्सिडरी अलायंस होता क्या है? वेयर इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस। इनकी जो खुद की इंडिपेंडेंट फोर्सेस थी तो इनको अलाउ नहीं था कि अपनी जो है इंडिपेंडेंट फोर्सेस जो है रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी एंड हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी। क्या कहा जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा कि आप जो है अपनी सेना जो है हमें दे दो और बदले में हम आपको ये एश्योरिटी देते हैं कि आपको जो है हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे कोई किसी भी अटैक से। क्लियर? रिचर्ड वेलेस्ले जो लॉर्ड वेलेस्ले थे, ही वाज द गवर्नर जनरल बिटवीन 1798 से लेके 805 तक। ये गवर्नर जनरल जो है हमारे देश में रहे हैं। और इसमें जो है नवाब ऑफ अवध एंड हैदराबाद वर फोर्स टू गिव ओवर पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी। उनको अपना पार्ट जो है देना पड़ा अंडर दिस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया में? टेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, आलामाटी डैम। Yes, the correct option is that is option C. That is the longest dam in India, Hirakund Dam, and on Mahanadi River, this dam is built on Mahanadi River and situated in the state of Odisha. Odisha state में जो है ये located है। नेक्स्ट आता है कुछ एक दो इंफॉर्मेशन और कर लेते हैं। हाईएस्ट डैम अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर क्या आंसर होगा? दैट इज टेरी डैम, भागीरथी रिवर पर। और उत्तराखंड कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज इन उत्तराखंड। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट हमारा जो है कलान्याय डैम इन तमिलनाडु। कौन सी रिवर पर? कावेरी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर उन्होंने लॉन्गेस्ट पूछा तो हो सकता है वो हाईएस्ट या ओल्डेस्ट भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन विच सिटी फिरोज कोटला क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड? मुंबई, रांची, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। ओके, ए एंड सी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी। फिरोज कोटला जो है आपका जो है न्यू दिल्ली में है। क्लियर? अब इसका जो नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम भी रख दिया गया है। अरुण जेटली जो कि हमारे देश के जो है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है एंड ही इज आल्सो पास्ड अवे नो मोर। तो उन्हीं के उसमें रखा ये। इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्टिल फंक्शनल इन इंडिया। अभी भी जो है मतलब यहाँ पर जो है मैचेस खेले जाते हैं। एंड सेकंड ओल्डेस्ट है तो दैट मीन्स फर्स्ट ओल्डेस्ट इज दैट इज आफ्टर ईडन गार्डन्स इन कोलकाता। और जो ये आपका फिरोजशाह कोटला है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1833। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती। अब जो है आपने रिवर्स का सीक्वेंस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है लिखना है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ के अकॉर्डिंग। नाउ यू मस्ट नो द लेंथ ऑफ दिस रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती। अगर आपको इनकी लेंथ पता होगी तभी आप ये आंसर दे सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर
Yes, that is correct. Godavari, then Narmada, then Mahanadi, then Tapti. और जो लेंथ है गोदावरी की दैट इज 1465 किलोमीटर, नर्मदा की दैट इज 1312 किलोमीटर, महानदी दैट इज 852 एंड अनदर वन ताप्ती 724. सो ये जो है आपका जो है टॉप टू बॉटम हो गया है, यानी कि सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर, देन उससे छोटा उससे छोटा. नेक्स्ट आता है हु हैज वन द मेंस सिंगल्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018. नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डोमिनिक थीम और फिर राफेल नडाल. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी, राफेल नडाल. इन्होंने अब ये बात 2018 की हो रही है, 2018 का पेपर है तो इन्होंने 2018 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये आंसर भी जो है 2018 के अकॉर्डिंग है कि मैन सिंगल जो है फ्रेंच ओपन जो है टूर्नामेंट 2018 में राफेल नडाल ने जीता था. ही डिफीटेड डोमिनिक थीम, इसको जो है इन्होंने जो है हराया था. और आपके जो है राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, और आपके डोमिनिक थे ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द व्हीकल ऑफ गॉड इंद्रा. गॉड इंद्रा का जो है व्हीकल कौन सा है, या फिर हम कह दें वाहन. ऐरावत, गरुड़, नंदी, आउल. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन ए, ऐरावत. और जो ये व्हाइट एलिफेंट होता है ना, ये इनको बोला जाता है. नेक्स्ट आता है जो गरुड़ जो वाहन है वो जो है विष्णु जी का होता है, लॉर्ड विष्णु. नंदी जो है दैट इज लॉर्ड शिवा, और जो है दैट इज लक्ष्मी जी. तो कुछ भी पूछ लें. सो आई हैव कवर्ड अनदर 3 ऑप्शंस आल्सो विद दिस. नेक्स्ट इज विच स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया. कौन सी स्टेट को जो है राइस बॉल ऑफ इंडिया जो है बोला जाता है. तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश. करेक्ट. एक बच्चे का गलत है जिसने ऑप्शन बी बोला. केरल इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज दैट इज आंध्र प्रदेश एज पर ऑप्शंस. एक चीज और बताऊंगी अंडर दिस कि छत्तीसगढ़ स्टेट इज आल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया. उनका जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा रीजन है उसको जो है राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़. और आंध्र प्रदेश में जो है आपका जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है उसको राइस बॉल बोला जाता है. तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं था तो इसलिए देन आपका अनदर ऑप्शन बन जाता है आंध्र प्रदेश. नेम द ऑथर ऑफ द बुक. गोदाम जो है किनके द्वारा जो है लिखी गई है. हरदेव, देन मुंशी प्रेमचंद, जयदेव और रामदेव. आंसर फॉर दिस. यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज मुंशी प्रेमचंद. Which of the following is the headquarters of WTO World Trade Organization के जो है headquarters है कहाँ है. न्यूयॉर्क, जिनेवा, मैड्रिड, पेरिस. करेक्ट आंसर फॉर दिस. Okay. Yes. The correct answer is that is option B, Geneva, Switzerland. जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ
कि जेनेवा जो है, सॉरी, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है एस्टेब्लिश जो है कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड? आंसर मी दिस इन चैट बॉक्स. That is on 1995 headquarters, that you know, member country 164, और जो डायरेक्टर जनरल है that is Roberto Estrada. गलत. 1953 प्रबुद्ध, that is 1995. Which of the following dance is a solo dance? कुचिपुड़ी, यक्षगन, ओडिसी या फिर ओटान थुलाल? आंसर प्लीज. इनमें से कौन सा जो है सोलो डांस है? कुचिपुड़ी, यक्षगन, ओडिसी या फिर ओटान थुलाल? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज डी. और ये जो है आप देख रहे हो केरला. नेक्स्ट इज इन विच स्टेडियम वॉज the first edition of the खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इनॉग्रेटेड? कौन से स्टेडियम में जो है जो पहला एडिशन जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो है इनॉग्रेट होता? अब ये देखो कि ध्यान से समझना, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2018 का पेपर है, तो यहाँ पर बात भी जो है वो 2018 की हो रही है. उस टाइम पर जो है पहला एडिशन जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो है कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? सरदार पटेल मोटेरा, इंदिरा गांधी इंदौर, न्यू दिल्ली इंडोर, सॉरी, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, कलूर इंटरनेशनल कोची. The correct answer for this question is that is option B. और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी. ये तो हो गया था कि 2018 की बात. अब जो है ये 2020 आपका चल रहा है, तो ये आपका कहाँ पर होगा? उड़ीसा में. कौन से स्टेडियम में? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम. तो ये अच्छे से याद रख लेना. 2020 ये हो चुका है, दैट इज इन फेब में हुआ था, 22 फेब में, 22 फरवरी को कटक. कटक. क्लियर? ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये 2018 का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन भी है. नेक्स्ट आता है द ब्रेन फीवर विच अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन इज मलेरिया, टाइफाइड, एंसेफ्लाइटिस, निमोनिया. The correct answer is for this question is that is option C. ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड, इसको जो है इफेक्ट करता है यंग चिल्ड्रन का जो ब्रेन फीवर जो है, दैट इज एंसेफ्लाइटिस, दिस एरिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं swelling and irritation. Next is which is the highest mountain peak of Himalayas in India? K2, Kanchenjunga, Namcha Baba या फिर नंदा देवी. Highest mountain peak of Himalayas in India, highest one they have asked out of these four options. Okay. Yes. The correct option is that is option A,
K2, यहाँ पर देखिए, दिस इज योर हाईएस्ट एंड K2 इज जो है आपका जो है हाईएस्ट है। The highest peak claimed by India as a part of Ladakh is लद्दाख का पार्ट है इस K2 which has the elevation of, यानी कि ऐसे जो ये एलिवेशन जो दिख रहा है ये कितना है 8611 मीटर। K2 is located in the Pakistan administered territory of Gilgit and Baltistan। यहाँ पर जो है आज आपके जो हैं सारे के सारे 25 क्वेश्चंस जो हैं कवर अप हो गए हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी। दीज 25 क्वेश्चंस काइंडली राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसका पार्ट 2 करेंगे, अनदर 25 क्वेश्चंस। फिर 2018 में जो है इसके जो क्वेश्चंस जो आए हुए थे 50 आए हुए थे, तो 25 इसमें कवर अप करें और 25 नेक्स्ट टाइम जो है मैं कवर अप करूँगी RMS। And I hope all the explanations are clear to you। जो है यस रेस्ट जो क्वेश्चंस जो हैं जैसा कि मैंने बोला कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो फिर वो वहीं पर ही और जो है 25 क्वेश्चंस जो हैं लेके आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। एंड यू विल गेट द PDF ऑन गूगल क्लासरूम दिस 25 क्वेश्चंस। And I hope all the explanations are clear to you। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।